ये जिनकी अभी केवल 2012 साल की उम्र है या 1438 साल जिनकी उम्र है, उनकी तुलना 2 अरब साल पुराने हिंदू धर्म के साथ नहीं की जा सकती। और हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत बड़ी महान विचारधारा है, इसलिए हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहर खाकर मर जाना चाहिए, हम पर टैक्स लगाया जाएगा इसलिए कि हम बड़े विशाल हृदय हैं, बड़े उदार हैं। ये कहां की न्यायोचित तर्कसंगत दलील है? तो हमारा कहना है कि विश्व के 1 अरब लोग जो हैं वो हिंदू हैं और वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, और धर्म कहलाने का अधिकार केवल हिंदू धर्म को है, बाकी पंथ हैं और संप्रदाय। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, यानी वो हिंदू धर्म के अलावा किसी को, अखिल जगत में खालसा पंथ गाजे। खालसा को उन्होंने पंथ माना है और हिंदू को धर्म माना है। 10 गुरुओं ने जो परिभाषा दी है, भगवान दयानंद ने जो परिभाषा दी है, तिलक ने जो परिभाषा दी है, रामदास ने दी है, विवेकानंद ने दी है। अभी आप 150वीं जयंती विवेकानंद की मना रहे हैं और उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अग्निवेश जी फरमा रहे हैं कि हिंदू को नाम की कोई चीज। आप अभी स्वामी अग्निवेश को याद कर रहे हैं, तो जरा उन्हें भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कपड़ा पहनने से कोई व्यक्ति हिंदू संत नहीं बन जाता। स्वामी अग्निवेश, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए, और खास करके ये जो ट्रिब्यूनल की टिप्पणी है इस पर भी आपका विचार चाहिए। देखिए, ट्रिब्यूनल की जो टिप्पणी है, यदि उसके ऊपर सीधा गौर करें हम, तो वो साफ है कि जब वो धर्म कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय संप्रदाय से है। जिसको हम इस्लाम कहेंगे, हमको क्रिश्चियनिटी कहेंगे, वो संप्रदाय हैं। उस अर्थ में हिंदू संप्रदाय नहीं है। मैं तो इसी बात की पुष्टि कर रहा हूं जी। आचार्य जी या कोई भी मेरे से नाराज क्यों होते हैं, मैं तो हिंदू को जिस अर्थ में वो कह रहे हैं, सार्वजनीन जो है पूरा, जिसके लिए हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी और ईसाई भी और जैन भी, बौद्ध भी, बहाई भी, वो सब हमारी दृष्टि से सनातन धर्म के अनुकूल है। अब यदि केवल आपने कुछ छूट देनी है किसी इनकम टैक्स में, तो आप संप्रदाय विशेष को दे सकते हैं, उसमें हिंदू नहीं आता। इस तरह की उदार विचारधारा वाला व्यापक सोच का व्यक्ति या उसका अनुष्ठान नहीं आ सकता। यही तो बात कही जा रही है। अब वो चंद हजार रुपयों के टैक्स की छूट के लिए आप अपने आप को एक संकीर्ण मत संप्रदाय बनाना चाहते हैं, तो आपको मुबारक है, मैं क्या कर सकता हूं। आपको तो कहना चाहिए कि हम ठोकर मारते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई टैक्स की छूट। हमारे धर्म की परिभाषा में मानव पूरा परिवार आता है, बिल्कुल, हम कोई भेद नहीं करते। स्वामी अग्निवेश जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं जरा। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी आपकी इस प्रतिक्रिया पर एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। स्वामी रामदेव जी, देखिए, हमारा धर्म महान है, हमारी संस्कृति महान है, इसमें कोई जो है शंका, जो है किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए जी। और जो है, देखिए, मैं किन्हीं के विवादों में नहीं पड़ना चाहता जी। तो आचार्य श्री धर्मेंद्र जी ने कहा कि धारणा धर्म, ये हमारी पावनी परंपरा है, और धर्म शब्द का प्रयोग यदि कहीं पर हुआ है तो वो हमारा वैदिक साहित्य, हमारे उपनिषद है, हमारे दर्शन है, हमारी शाश्वत परंपराएं हैं। अब इस पूरे संदर्भ में दूसरों के साथ उसकी तुलना की नहीं जा सकती। और हम महान हैं इसलिए हम पर टैक्स लगाओ, हम महान है इसलिए हमें सताओ, हम महान है इसलिए हमें गाली दो, हम महान है इसलिए हम सब कुछ सहेंगे, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं स्वामी अग्निवेश जी का आदर करता हूँ, क्योंकि उनके साथ में हमारे लंबे अरसे के संबंध, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सारी की सारी जो है वो सारा का सारा अन्याय वो हिंदुओं के साथ होता रहे, आर्यों के साथ रामदेव जी, लेकिन यहाँ सवाल चंद हजार रुपयों का है, और इन चंद हजार रुपयों के लिए क्या हिंदू धर्म को परिभाषित कर देंगे? हजार की बात हो या वो हजारों की नहीं, वो लाखों की या करोड़ों की बात हो, बात यह है कि हिंदुओं के ऊपर ही सारी बातें क्यों लादी जाती, उन्हीं के साथ सारी क्रूरताएं क्यों होती है, उन्हीं के साथ में सारा गैर बराबरी क्यों होती है। विश्वबंधु गुप्ता जी को यहाँ पर ले आते हैं। विश्वबंधु गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि ये जो टैक्स के प्रावधान या इस तरह की बातें जो आती हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लादी जाती हैं? देखिए, स्वामी रामदेव जी जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता या वो नहीं होता, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। मैं बिल्कुल हर्ट होता हूं अगर कोई हिंदुओं के साथ कोई गलत व्यवहार करे। सवाल यहां पर पैसे का है, ये समझ लीजिए। और हम एक बात कहते हैं बड़ा सीधा, इस देश में चुनाव होते हैं, आप ये जितने भी ऐसे सोचने वाले हैं, वोट करें
और सारा चेंज कर दें हिंदुस्तान में, हम तो उसके फेवर में हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग धर्म के, किसी भी धर्म के हों, वो अपने मन की बात बाकियों पे नहीं थोप सकते। ये चीज इनको समझना पड़ेगी। ये पैसे का मामला है, इसमें धर्म का कोई किसी धर्म के ऊपर कोई किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। चलिए स्वामी रामदेव जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद हम आचार्य धर्मेंद्र के पास चल रहे हैं। स्वामी रामदेव, मुझे अभी मेरी फ्लाइट है अभी, बस एक आखिरी टिप्पणी स्वामी जी, उसके बाद तो जाहिर सी बात है आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, सभी क्षेत्रों में हिंदू धर्म के साथ न्याय होना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से हिंदुत्व, भारतीय धर्म दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। किसी भी स्तर पर हिंदू धर्म का मूल्यांकन कम करके नहीं आंकना चाहिए। चलिए स्वामी जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त हमारे साथ। आचार्य धर्मेंद्र जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि उसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे दरअसल मुख्य मुद्दा क्या है। लेकिन ये जो अभी स्वामी अग्निवेश ने कहा, स्वामी रामदेव कह रहे हैं, आपके अब इस पर एक टिप्पणी चाहिए। छोटी सी टिप्पणी यह है जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी यही है कि स्वामी अग्निवेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनसे क्यों नाराज हूं, और उनके साथ मेरे भी संबंध 50 साल पुराने हैं, अर्ध शताब्दी पूरी हो गई है। और सीधी बात जो रामदेव जी महाराज ने कही है वो वही है कि हम बड़े महान हैं और हम बड़े व्यापक हैं, बड़े विशाल हैं, इसलिए हमको मर जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये कि चैरिटी का सारा ठेका चर्च ने ले रखा है और मदरसों ने ले रखा है। आप मदरसों को टैक्स मुक्त करेंगे, चर्च को टैक्स मुक्त करेंगे, और हम चूंकि इस देश के स्वामी हैं, इस देश की संतान हैं, इसलिए हमको चारों तरफ से घोटेंगे, मारेंगे। ये अन्याय अब हिंदू समाज नहीं सहेगा। हिंदू समाज है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। जी बिल्कुल, यही शब्द आचार्य जी, बस हिंदू वे ऑफ लाइफ। अब इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अबू जरा अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि हमारी मेन रिपोर्ट थी क्या। जरा देखिए, जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें हिंदू धर्म की परिभाषा आखिर क्या है। हिंदू धर्म है या कुछ और है, ये वो बहस है जिसे एक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले ने छेड़ दिया है। इस ट्रिब्यूनल ने हिंदू विचारधारा के नए मायने बताकर एक मुद्दा खड़ा कर दिया है, जिस पर आज हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। क्या हिंदुत्व को धर्म कहा जाए या हिंदुत्व एक संस्कृति है? सवाल ऐसा जिसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने नागपुर के एक मंदिर को इस बिना पर टैक्स में छूट दे दी कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना धर्म की श्रेणी में नहीं आता और हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा है, शिव, हनुमान, माँ दुर्गा की पूजा और मंदिर के रखरखाव पर आया खर्च धार्मिक कार्यों में हुआ खर्च नहीं कहा जा सकता। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का कहना है कि भगवान शिव, हनुमान और देवी दुर्गा किसी खास धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर्स हैं, यानी ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। अपने इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने आगे कहा है कि हिंदुत्व कभी भी धर्म या समुदाय नहीं रहा है। हिंदुत्व में कई सारे समुदाय के लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू जीवन शैली में इतनी आजादी है कि भगवान की पूजा करना भी जरूरी नहीं है। नागपुर के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के इस फैसले से एक बार फिर उस बहस को हवा मिल गई है जो हिंदुत्व की परिभाषा पर सालों से चल रही है। नागपुर में इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने एक मंदिर को टैक्स में छूट देने को वाजिब करार दिया, लेकिन ट्राइब्यूनल ने ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि क्या हिंदू एक धर्म है या फिर एक संस्कृति। कैमरामैन स्वप्निल और नागपुर से नितिन तिलगुड़े के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो ये पूरी की पूरी बहस शुरू हुई है टैक्स ट्रिब्यूनल के एक अध्यादेश और एक फैसले के साथ, एक टिप्पणी के साथ, और अब कहीं ना कहीं ये परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि दरअसल आप हिंदुत्व को कहेंगे क्या। चक्रपाणी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से सुनते चले आए और शायद एक जमाने से ये बात चर्चा में रही है। जी जी। तो आप ऐसे में क्या नहीं समझते कि आप जब वे ऑफ लाइफ कह रहे हैं तो उसे धर्म के तौर पर परिभाषित कर पाना यकीनन बहुत मुश्किल है?
नहीं, धर्म तो वो आपने बताया, ठीक बताया। और इन्होंने जो अभी निर्णय दिया है कि इस्लाम और इनको लाया जा सकता है, तो उनके लिए मैं एक ही बताना चाहता हूं, एक शेर है कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। वो शायद संप्रदाय, मजहब और धर्म में वो अंतर नहीं समझ पाए, इसलिए वो बंधु ने इस प्रकार का उन्होंने जो भी जजमेंट दे दिया हो कि संप्रदाय अलग है। अभी डीके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका और इंग्लैंड से निकलता है, वो उसमें आप देखेंगे कि धर्म का ब्रैकेट में हिंदुइज्म लिखा है कि उस धर्म का, और ये सब रिलीजन संप्रदायों में आएंगे। तो ये व्यक्ति विशेष के द्वारा जो मान्यताएं चलती है उस संप्रदाय में आ जाता है, और ये हिंदू धर्म है, हिंदू सनातन वो है, और ये आर्य हैं और इसी के पर्यवाची हिंदू है। अब कोई कहता है कि जी हिंदू तो कहीं शास्त्रों में मिला नहीं। अभी देखिए ईरान में एक शिलापट मिला है, उसमें 3000 साल पुराने करीबन, उसमें हिंदू का जिक्र है। तो कहने का मतलब कि ये एक पर्यवाची है और हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, और हिंदू जीवन जीने की एक विद्या है, कला है जी। तो इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य धर्मेंद्र, आप ही ने खुद कहा हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन की एक पद्धति है। तो जीवन की एक पद्धति को क्या आप धर्म के तौर पर परिभाषित कर बहुत सीमित या संकुचित नहीं कर रहे हैं? जीवन की एक पद्धति तस्करी भी है, अपहरण भी है, बलात्कार भी है, और वे ऑफ लाइफ की जहां बात करते हैं तो इस्लाम भी एक वे ऑफ लाइफ है, क्रिश्चियनिटी भी एक वे ऑफ लाइफ है। तो ये अलग अलग मार्ग हैं, एक मार्ग नीचे की ओर जाता है, एक मार्ग ऊपर की ओर जाता है। तो हमारा मार्ग अभ्युदय की ओर जाता है, निश्रेयस की ओर जाता है, इसलिए हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, जहां तक संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, तो संस्कृति जो होती है उससे संस्कार बनते हैं, और संस्कार और संस्कृति अभिन्न हैं, और संस्कार धर्म देता है। धर्म के बिना संस्कार नहीं आते, और संस्कार के बिना संस्कृति नहीं बनती। कृति का विकास प्रकृति है, प्रकृति विकृति बनती है या संस्कृति बनती है, विकृति पतन करती है, संस्कृति उत्कर्ष करती है, संस्कृति संस्कारों से बनती है, और संस्कार धर्म देते हैं। धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, जो धर्महीन है वो जानवर है, ये हमारे शास्त्रों का निर्देश है। बिल्कुल। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आचार्य जी, यही तो एक लगातार, आचार्य जी माफ कीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग आपके साथ बहुत चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बीच में रोक रहे हैं। आचार्य जी, हिंदू धर्म को या यूं कहें कि हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश अनंत काल से चली आ रही है। हर कोई कहीं ना कहीं एक खांचे में हिंदुत्व को डालने की कोशिश करता रहा है। तभी तो आप एक तरफ निर्गुण ब्रह्म की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ आप सगुण पूजा की बात भी करते हैं, तीसरी तरफ आप तमाम ऐसे पंथों की बात करते हैं, चाहे वो आप रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें। तो हिंदुत्व तो इन तमाम चीजों को मिलाकर है। आप सिर्फ इसे संकुचित क्यों रखना चाहते हैं? किसने संकुचित बनाना चाहा? हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अनेक उपासना पद्धतियों का समुच्चय हिंदुत्व है। अनेक उपासना पद्धतियों का समुच्चय, संगम जी, यानी महासागर है ये। तो महासागर, इसका मतलब है कि सागर का अस्तित्व नहीं है। चलिए इस पर स्वामी अग्निवेश की एक छोटी टिप्पणी बनती है। नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, कुंड हैं, और हम चूंकि सबका समन्वय करके चलते हैं, हम समुद्र हैं। तो आप तो बड़े हैं ना आचार्य धर्मेंद्र, आप ये कहेंगे समुद्र का? आचार्य धर्मेंद्र, यही तो बात है, आप बड़े हैं ना। जब तमाम नदियों को मिलाकर सागर बनता है तो यही कह रहे हैं, तो सागर तो धर्म से बड़ा हो गया ना, फिर तो हिंदुत्व धर्म से बड़ा हो गया है कि नहीं है? आपने कहा कि तमाम नदियों और कुएं तालाब को मिलाकर आप सागर बनाइए, और उसको आपने अगर हिंदुत्व की का परिभाषा माना है तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि तमाम धर्मों से भी ऊपर है। अगर हिंदुत्व है, ऐसे में धर्म की परिभाषा के ऊपर है। तमाम धर्मों से नहीं, उपासना पद्धतियां। आप धर्म को और उपासना पद्धति को एक कैसे कर देते हैं? बार बार आप लौट करके उपासना पद्धतियों की ओर जाते हैं। हमारे यहां निर्गुण उपासक हैं, सगुण उपासक हैं, हमारे यहां ग्रंथ पूजक हैं, हमारे यहां मूर्ति पूजक हैं, हमारे यहां नास्तिक तक हैं जिन्होंने ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना। तो हमारा कहना है कि ये जो इतना विराट विशाल है, समुद्र है, तो समुद्र है या नहीं है? आप कहते हैं समुद्र है ही नहीं। हमारा कहना है कि हिंदुत्व समुद्र है, महासागर है, तो है ना, वही सारे संसार का जीवन है। चलिए स्वामी अग्निवेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। अगर समुद्र नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। स्वामी अग्निवेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी।
जी, अभी जो भी आचार्य जी कह रहे हैं उनकी अपनी बातों में विरोधाभास नजर आता है। जब उसको पूरे मानव मात्र के लिए उपयोगी और उपयुक्त मान रहे हैं तो उसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये सब आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि थोड़े से कुछ हजार रुपए के टैक्स बचाने के लालच में वो अपने आप को इतना संकीर्ण कर लेना चाहते हैं कि उन संप्रदायों के कोटि में आकर के खड़े होना चाहते हैं। संप्रदायों को आजकल धर्म की संज्ञा दी जा रही है और इसलिए हमें आगे बढ़ के कहना चाहिए कि भाई जिसको हम धर्म की परिभाषा या मान्यता मानते हैं वो संप्रदाय के घेरे में नहीं